दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल क्लास 12 का। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाया जिसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में और इसके फीचर के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक इस चैप्टर के बेसिक एक जानकारी पूरी जानकारी हो। आज जो हम करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे पार्टनरशिप डीड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। Partnership deed is an agreement between the partner of a firm that outlines the term and condition of partnership among the partners. It specifies the various terms such as profit and loss sharing, salary, interest on capital, drawing, admission of a new partner, and etc. इससे समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट है। जब दो लोग आपस में बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म में उनका नाम, उनका एड्रेस, बिजनेस का क्या नाम है, बिजनेस कहाँ पे शुरू हो रहा है, क्या बिजनेस है, ये पूरी डिटेल फिल करनी होती है और इसे कोर्ट में ले जाके कोर्ट की स्टैंप लगानी होती है और इन दोनों को साइन भी करनी होती है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी धोखाधड़ी वाला काम ना हो सके। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस पे जो कुछ लिखा होगा, इस पे सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी कि प्रॉफिट कितना बांटेंगे, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा और ये दोनों को ही फॉलो करना होता है। तो ये समझते हैं इन पे क्या क्या चीजें लिखी होती है। इन पे इस पे सबसे पहले लिखा होगा नेम ऑफ द फर्म एज डिटरमाइंड बाय द पार्टनर। फर्म का नाम होगा जो इन पार्टनर ने सोचा है। उसके बाद लिखा होगा नेम एंड डिटेल ऑफ ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म। इन पार्टनर की डिटेल होगी, इनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पूरी डिटेल इस पे होगी, इस डॉक्यूमेंट पे होगी। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है ये डिटेल भी इस पे होगी कि बिजनेस की डेट क्या है स्टार्ट होने की, बिजनेस की ड्यूरेशन क्या होगी कि ये कब तक बिजनेस चलाना चाहेंगे। कैपिटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर कि कौन कितना पैसा लगाएगा। हो सकता है ये कि शाम 50% लगाए, राम भी 50% लगाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि शाम ज्यादा लगाए, शाम 60% पैसा लगाए और राम 40% पैसा लगाए। तो ये बात भी इस पे लिखी होगी। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की अपनी अपनी ड्यूटी की क्या कौन क्या करेगा, पूरी इस चीज इस पे मेंशन होगी। सैलरी एंड कमीशन इफ एप्लीकेबल दैट इज पेबल टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन भी एप्लीकेबल होती है तो पार्टनर को दी जाएगी अगर इस फॉर्म में ऐसा लिखा होगा तो। एंड द प्रोसेस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, और वो प्रोसेस भी होगा कि अगर कोई इनके साथ तीसरा बंदा आना चाहता है तो क्या प्रोसेस होगा, अगर इनमें से कोई जाना चाहता है पार्टनरशिप छोड़ के तो क्या प्रोसेस होगा। पूरी बातें, पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट पे लिखी होगी। आई होप दोस्तों आपको ये पार्टनरशिप डीड समझ में आया होगा, समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो है हमें क्लास 12 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें ये करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना होगा। इसको करने से पहले दोस्तों हम चलते हैं क्लास 11 की अकाउंट पे, थोड़ा रिकैप करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक्चुअली किस स्टेज पे आता है। आपको जैसे पता होगा कि क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा जिससे हमें पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कितना आया है। तो ये आपने क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। इसके बाद आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो भी आपका होता है आता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड में आप बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड में आपका आता है बैलेंस शीट बनाना। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रहे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जब आपका क्लास 12 अकाउंट का प्रैक्टिकल होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है। तो आपको उसका आंसर यही देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। एक और चीज आप याद रखिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इससे हम कैलकुलेट करते हैं पार्टनर का प्रॉफिट कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे एक फर्म और एक कंपनी का प्रॉफिट पता चलता है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों ये समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आपको इसका फॉर्मेट समझने के लिए सबसे पहले ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा
कि मानिए कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। जो बिजनेस के लिए खर्चा है, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो आएंगे डेबिट साइड, और जो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और इनकम है, वो आएंगे क्रेडिट साइड। इसको आप बिजनेस के नजरिए से समझिएगा। अब मानिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये डेबिट है क्योंकि बिजनेस को, पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे, तो ये डेबिट में आएगा क्योंकि ये तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। ऐसे ही पार्टनर की सैलरी जो है वो भी बिजनेस के लिए खर्चा ही है, तो इसलिए ये भी डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर को कमीशन देना भी बिजनेस के लिए खर्चा है। और पार्टनर एंड में आप हमारे को जब पता चल जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल एंड करंट प्रॉफिट निकल जाएगा। जब जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है कम होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाएगा कि पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। ऐसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, वो क्रेडिट साइड होता है क्योंकि ये क्या है, बिजनेस को फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड आया है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिजनेस को फायदा होता है, इसलिए ये भी क्रेडिट साइड आया है। तो सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि जब भी आपको बिजनेस के उस नजरिए से देखना है कि जो चीज बिजनेस के लिए खर्चा है वो डेबिट साइड, और जो चीज बिजनेस के लिए प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड। आइए दोस्तों, इसमें से एक दो चीज और समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पहली वीडियो में भी, अपनी पिछली वीडियो में भी ड्राइंग के बारे में जानकारी दी है। आप इसको एक बार और एग्जांपल से समझिए। मानिए एक बिजनेसमैन है, ये रिटेल शॉप है, ये इसका घर है और ये इसकी वाइफ है। अगर इसकी वाइफ इसको कहे कि घर में आटा खत्म हो गया है, और ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पज से लाया हुआ आटा अपने घर पे पहुंचा देता है, तो ये आटे की बोरी क्या है, इसकी बिजनेस की ड्राइंग है। बिजनेस की क्या है, ड्राइंग है। तो ड्राइंग जो है ये इस हिसाब से बिजनेस के लिए तो लॉस हो गया। इस अगर आप बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। बट अब बिजनेस में से जब ये आटे की बोरी इसके घर पे चले गई, तो अब बिजनेस में इसको डबल सामान ला के दे रखना पड़ेगा। तो जो ये डबल सामान लाएगा, इसलिए वो उसे उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसने एक बोरी दिया, बट जब ये लाएगा अपने बिजनेस में और सामान, तो ये इसको दो बोरी देनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस से कहेगा कि तुमने मुझसे एक बिजनेस की एक एक आटे की बोरी ली है, अब इसके बदले मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो वो इंटरेस्ट के बदले जो भी उसने लिया होगा, बिजनेसमैन ने लिया होगा, वो उसको डबल करके देना पड़ेगा, उसे ज्यादा ही देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आटे का एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर वो पैसा भी लेता है तो पैसा भी उसको ज्यादा ही देना होगा। आइए अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। मानिए बिजनेसमैन है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई। अब बदले में इनको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि बिजनेस से इन्हें इंटरेस्ट मिले इनके कैपिटल पे, तो इसलिए कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। जैसा कि इस अकाउंट इसमें हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। इस चैनल पे आपको इस चैप्टर की वीडियो पूरी सीक्वेंस वाइज मिलेगी और हर कंसेप्ट को क्लियर बताया जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।